Hello everybody, I'm Rikin Modi. Once again, welcoming you all in Immigration Genie. Friends, वीडियो के इस सेगमेंट में मैं आपको यूके स्टूडेंट वीजा की स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, डॉक्यूमेंटेशन और फंड के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन दूंगा। तो आज के इस वीडियो में मैं स्टार्ट कर रहा हूं पहले डॉक्यूमेंटेशन पार्ट, सो प्लीज स्टे ट्यून। तो अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशंस। Hi friends, so let's start with UK student visa documentation part. UK student visa documentation would be divided in two parts. एक, पहले तो अगर आपको एडमिशन लेने के लिए यानी एडमिशन यूनिवर्सिटी से ऑब्टेन करने के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और दूसरा, एक बार अगर आपका एडमिशन आ जाता है तो वीजा फाइल सबमिशन के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो पहले स्टार्ट करते हैं यूके स्टूडेंट वीजा डॉक्यूमेंटेशन पार्ट फॉर ऑफर लेटर। The most essential document for your UK student visa procedure to be initiated is your passport. Friends, आपका पासपोर्ट आपका पहला डॉक्यूमेंट है, और सबसे बड़ी बात, आपके पासपोर्ट में आपके पासपोर्ट की एक्सपायर डेट में 6 मंथ्स का टाइम ड्यूरेशन होना चाहिए, दैट इज मस्ट। तो पासपोर्ट। दूसरी बात, जैसे फॉर एग्जांपल बहुत से स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं जो अनदर स्टेट से होते हैं, जैसे गुजरात के बाहर से, पंजाब से, तो यहाँ पे फर्स्ट नेम में कुछ लिखा नहीं होता है या लास्ट नेम में कुछ लिखा नहीं होता है। तो आपके पासपोर्ट में आपका जो नाम है, यानी अगर वो गिवन नेम है तो यानी फर्स्ट नेम और लास्ट नेम यानी सरनेम वो प्रॉपर लिखी होनी चाहिए। इट शुड बी एज पर योर मार्कशीट्स, ट्रांसक्रिप्ट्स और योर डॉक्यूमेंट, एकेडमिक डॉक्यूमेंटेशन। तो एक खास चेक करना चाहिए आपको। दूसरी बात, आपकी डेट ऑफ बर्थ प्रॉपरली मेंशन होनी चाहिए, दिखनी चाहिए। सेकंड डॉक्यूमेंट इज योर सीवी। सीवी में आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन विद ईमेल एड्रेस, आपकी एजुकेशनल डिटेल्स और आपका वर्क एक्सपीरियंस अगर है तो उसकी डिटेल्स वो होनी चाहिए। थर्ड इज ऑल योर एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स। इट मींस आपकी 10th, 12th, ITI, डिप्लोमा, बैचलर या फिर मास्टर, जो भी एजुकेशन आपने ऑब्टेन किया है, सभी की मार्कशीट्स और डिग्री सर्टिफिकेट्स या सर्टिफिकेट्स, और सम यूनिवर्सिटीज के केसेस में आपको ट्रांसक्रिप्ट्स की रिक्वायरमेंट हो सकती है। नेक्स्ट इज बर्थ सर्टिफिकेट एंड स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। वो दोनों ही डॉक्यूमेंट्स इंग्लिश में ही होने चाहिए। नेक्स्ट इज लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन बेसिकली आपको आपकी इंस्टीट्यूशन से मिलेगा, यानी आपने जहां से 12th पास आउट किया है, डिप्लोमा पास आउट किया है, या फिर आपने आपका बैचलर या मास्टर जहां से पास आउट किया है उस इंस्टीट्यूट से आपको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन मिलेगा। जो बेसिकली अगर 12th किया है तो 12th की स्कूल में से, और बैचलर किया है तो आपकी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से मिलेगा, जो एक प्रोफेसर का होना चाहिए और एक प्रिंसिपल का या HOD का होना चाहिए। नेक्स्ट इज योर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट डॉक्यूमेंट। इट मींस अगर आपने IELTS, UKVI IELTS, TOEFL, Duolingo, PTE, ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल या किसी भी प्रकार की इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट पास की हुई है तो उसका सर्टिफिकेट आपको यूनिवर्सिटी में ईमेल करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट्स के साथ टू प्रूव योर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी। या फिर विदाउट IELTS अगर आपको एडमिशन मिल रहा है और MOI के बेस पे आपको एडमिशन मिल रहा है तो MOI सर्टिफिकेट, इट मींस मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एज एन इंग्लिश लैंग्वेज, वो आपको आपकी इंस्टीट्यूट से मिल सकता है। LOR और MOI, इन दोनों के फॉर्मेट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मिल जाएंगे। एक और डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट हो सकती है, इट इज योर बैकलॉग सर्टिफिकेट। फॉर एग्जांपल किसी स्टूडेंट के बहुत ज्यादा बैकलॉग्स है तो उसको अपनी इंस्टीट्यूट से बैकलॉग सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट रहेगी, जो उनको सबमिट करना पड़ सकता है, लेकिन इट शुड बी इन लेटर पार्ट। नेक्स्ट इज मैरिज सर्टिफिकेट। अगर स्टूडेंट अपनी वाइफ या हस्बैंड यानी स्पाउस के साथ यूके ट्रैवल करना चाहता है तो उसको अपना मैरिज सर्टिफिकेट भी सबमिट करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज सेम नेम एफिडेविट। इट मींस अगर आपकी मार्कशीट में आपका नाम और आपके पासपोर्ट के नाम दोनों में डिफरेंस है तो आपको सेम नेम एफिडेविट की जरूरत हो सकती है। ज्यादातर केसेस में मैरिड वीमेन के केस में सेम नेम एफिडेविट की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट इज ट्रैवल हिस्ट्री। फॉर एग्जाम्पल
अगर स्टूडेंट ने इंटरनेशनल ट्रैवल किया है तो उसकी डिटेल्स आपको बतानी पड़ेगी। एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट विच इज रिक्वायर्ड इज SOP, इट मींस स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। फ्रेंड्स, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस का मीनिंग होता है स्टूडेंट को यूनिवर्सिटी को इन्फॉर्म करना पड़ता है व्हाई ही हैज चोजन दिस पर्टिकुलर कंट्री, व्हाई दिस यूनिवर्सिटी, व्हाई दिस कोर्स एंड व्हाट इज हिज फ्यूचर प्लान, और वो डिटेल में होना चाहिए। तो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ एनी स्टूडेंट प्रोफाइल। लास्ट, experience letter. So friends, these are the documents one has to send to obtain his offer letter from the university. सभी डॉक्यूमेंट्स अगर आप ईमेल के थ्रू यूनिवर्सिटी को सबमिट करते हैं उसके बाद आपका अनकंडीशनल ऑफर लेटर आ सकता है, और अनकंडीशनल ऑफर लेटर रिसीव होने के बाद मेडिकल सर्टिफिकेट और फंड रिक्वायरमेंट आप कंप्लीट करते हो तो आपका कास्ट लेटर, कंफर्मेशन एक्सेप्टेंस फॉर स्टडीज आ सकता है। तो कंफर्मेशन एक्सेप्टेंस लेटर इज वेरी मच एसेंशियल और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। सो वंस यू गेट योर कास्ट लेटर, आप वीजा एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, और वीजा एप्लीकेशन फाइल करने के बाद जो ऑनलाइन करनी पड़ती है, आपको VFS में फिजिकली जाना पड़ेगा। वहां पे आपको वीजा एप्लीकेशन फॉर्म, वीजा एप्लीकेशन फीस जो आपने पे की है उसकी रिसीट, अगर आपने कुछ और जैसे प्रायोरिटी सर्विस ली है तो उसकी रिसीट, IHS इंटरनेशनल हेल्थ सरचार्ज जो आपने पे किया है उसकी रिसीट, ट्यूशन फीस आपने जो पे की है यूनिवर्सिटी में उसकी रिसीट, मेडिकल सर्टिफिकेट, इन सभी चीजों की आवश्यकता या रिक्वायरमेंट रहेगी। सो फ्रेंड्स, दैट वाज ऑल फॉर UK स्टूडेंट वीजा डॉक्यूमेंटेशन पार्ट, और डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।